बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये कप हमारा है कि एक और एपिसोड में, और हम तो बात कर रहे हैं ये कप हमारा है, लेकिन आज अफ़गानिस्तान ने वो कर दिया कि सब वाह अफ़गानिस्तान और वेल डन अफ़गानिस्तान कहने पर मजबूर हो गए। जी हाँ, वर्ल्ड चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की टीम को अफ़गानिस्तान ने दिल्ली के मैदान में शिकस्त दी, और एक बड़ी शिकस्त दी। इसके हवाले से हम बात करेंगे, जिनका ये प्लेटफॉर्म है। डॉक्टर काशिफ अंसारी ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्रिकेट एनालिस्ट, फिल्म मेकर और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स प्रमोटर भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्द भारत की सरजमीन पर मौजूद होंगे और वर्ल्ड कप कवर कर रहे होंगे। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम, अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जिन्हें आप देखना, सुनना और थैंक पढ़ना यू। पसंद करते हैं। जियो और जंग से इनका ताल्लुक। भट्टी साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम सलाम काशिफ भाई, आपको भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले भट्टी साहब की तरफ ही चलेंगे। भट्टी साहब, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, किसी ने तवक्को भी नहीं की थी ये जो आज हो गया। मतलब इंग्लैंड की टीम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है, इनकी तो मिसालें दी जाती हैं। आज दिल्ली में अफगानिस्तान पड़ गई उनको। देखें, ये पार्टी स्पॉयलर्स हैं। इन्होंने इंग्लैंड की तो आज संडे के दिन पार्टी खराब कर दी। लेकिन आप ये देखें कि अफगानिस्तान के डगआउट में जो उनके हेड कोच बैठे हुए जोनाथन ट्रॉट, ये सारा उसी ने प्लान किया होगा कि इन खिलाड़ियों को किस तरह कंट्रोल करना है। जोनाथन ट्रॉट ने यकीनी तौर पर कुछ लोगों को करीब से देखा होगा, कुछ क्रिकेटर्स ने उनके साथ क्रिकेट खेली होगी। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान को क्रेडिट जाता है कि आज उन्होंने हिस्ट्री में पहला वनडे इंटरनेशनल अगेंस्ट इंग्लैंड जीता। मुझे 2015 में एडिलेड में बांग्लादेश और इंग्लैंड का मैच याद आ गया। वो मैच हारने के बाद इंग्लिश टीम जो थी वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, और बांग्लादेश ने और उनके जर्नलिस्टों ने वो हंगामा किया वहां पर एडिलेड ओवल में कि उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन आप देखें, 2015 से 2019 तक, उन 4 सालों में उन्होंने इंग्लिश क्रिकेट का पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। फाइनली 4 साल बाद इंग्लैंड ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता। लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के 4 साल बाद अब लग रहा है, 2 मैच हारने के बाद, कि शायद वो कहीं सिचुएशन ना आ जाए कि दुनिया की 2 बड़ी टीमें, 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हारकर नीचे बैठी हुई है। इंग्लैंड की टीम 3 में से 2 मैच वो भी हारी हुई है। लेकिन अब जो लोअर टीयर की टीमें हैं, नेदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, लेकिन मेरे ख्याल में कल जो श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का मैच होने जा रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि दाशिन शानेका जो कप्तान है श्रीलंका के, वो आउट हो गए टूर्नामेंट से। अगर यहाँ श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को अपसेट कर दे, और श्रीलंका की बॉलिंग में वो सलाहियत है, कुशाल मेंडिस जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं उनमें सलाहियत है, मेरा ख्याल में यहाँ अब सबकी नजरें कल वाले मैच में है कि क्या श्रीलंका वो काम करेगी जो आज अफगानिस्तान ने किया। डॉक्टर साहब, पॉइंट्स टेबल आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ। ये पॉइंट्स टेबल में जो सब सूरत हाल बनी हुई है, स्क्रीन पर भी हमारे मौजूद है कि इंडिया की टीम तो टॉप कर रही है, लेकिन दो टीमें जिनसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी, इंग्लैंड और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों का तो नाम लिया ही जा रहा था कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया तो सेमीफाइनल में होंगे ही होंगे। हर कोई अपनी 4 फेवरेट टीम्स में इनका नाम रख रहा था। ये दोनों हमें नीचे नजर आ रही हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बन गई है, और आज के मैच ने ये सारा का सारा नक्शा पलट दिया है। और अब देखना ये है, जैसे भट्टी साहब ने फरमाया कि कल के मैच में क्या होता है, और प्रेशर होगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। सबसे अहम जो नुक्ता है वो ये कि ऑस्ट्रेलिया में प्रेशर है। अगर ऑस्ट्रेलिया कल किसी भी तरह से अगर ऑस्ट्रेलिया ना जीत पाया कल, तो फिर इसका मतलब है कि हम उन 4 टीमों के बारे में जो गुफ्तगू करते आ रहे हैं अपने पूरे इस प्रोग्राम के सिलसिले में, वो टॉप 4 टीम्स जो है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं आइंदा 15-20 दिनों के दौरान। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन। लेकिन आज का गेम भट्टी साहब, वाह 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 वाह, क्या मतलब है कि अच्छा यही चीज हमारे साथ होती ना, तो अभी हम बैठा करके मतलब दुनिया की बहुत सारी अलग किस्म की गुफ्तगू कर रहे होते। लेकिन चूंकि इंग्लैंड के साथ भी है तो हमें उतनी तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन सच्ची बात यह है कि आज वाकई अफगानिस्तान ने दिल से क्रिकेट खेली। वैसे तो हमेशा खेलते हैं वो दिल से, लेकिन ये लड़के हमारे कैंपों में अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के बाद, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पना गुजीरों की जिंदगी गुजारने के बाद, अपनी रोटी रोजी की तलाश में परेशान होने के बाद,
उसके बाद अपने मुल्क को तबाह होते हुए देखने के बावजूद आज दुनिया क्रिकेट के बादशाह टीम को चने चबवा के हरवा देती है। ये एक बहुत बड़ी बात है भट्टी साहब, और जिस स्पिरिट से ये टीम खेली है आज। और काशी भाई, इसमें नाम आप देखें, ऊपर से जॉनी बेरेस्टो, जॉस बटलर, जॉन अपना मार्क वुड, हैरी ब्रूक, डेविड मलान, हैरी ब्रूक, डेविड मलान, लिविंगस्टन, सैम करन, जो रूट, मतलब एक से बढ़कर एक बड़ा नाम, आदिल रशीद। लेकिन वाकई आज जो मुजीब ने जो रोल प्ले किया, देखिए मुजीब पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज में भी अगर आपको याद हो, गालिबन तीसरा वनडे था, उसमें जब अफगानिस्तान की पूरी बैटिंग फेल हो गई, मुजीब ने तेज तरीन 50 रन किए। पीएसएल में उनकी बॉलिंग हमने देखी, लेकिन आज मुजीब ने गालिबन 16 गेंदों पर 26 रन बनाए, और फिर जो 3 आउट किए, फिर राशिद खान ने, नबी ने, फिर उन्होंने जिस तरह कैचेस लिए, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की टीम चलें इस टूर्नामेंट में तो शायद 2-4 टीमों का खेल खराब करके आगे बढ़ जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में 2027 के वर्ल्ड कप में और जो आने वाला T20 वर्ल्ड कप है, ये बड़ी टीमों के लिए अब थ्रेट है, क्योंकि इनके जितने प्लेयर्स हैं ये मुख्तलिफ इंटरनेशनल लीग्स में खेल रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि क्या टैलेंटेड प्लेयर हैं, अगर इनको तो वो सहूलतें भी नहीं है जो दूसरे मुल्कों के प्लेयर्स को मिल रही हैं। लेकिन आप देखें उनमें जो सारा आदमी कहता था ये T20 की टीम है, लेकिन फाइनली आप देखें कि वनडे में भी ये परफॉर्म कर रही है, और कुछ अरसे बाद आप देखेंगे अगर इनको लगातार मौके मिले, बड़ी टीमें इनको मैचेस देंगी, आईसीसी इनके लिए विंडो क्रिएट करेगी, तो यकीनी तौर पर ये टेस्ट मैच में भी थ्रेट होगी बड़ी टीमों के लिए। बिल्कुल ठीक कहा भट्टी साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जब भी ये टीम हारी है, अभी रिसेंट एशिया कप या पिछला एशिया कप या पिछला वर्ल्ड कप, आप याद करें बड़ी कन्नों से हारी है, कोई बड़े मार्जिन से नहीं हारी है। वो तीन छक्के आसिफ अली के या फिर 2 छक्के नसीम शाह के 128 रन और 132 रन पे दूसरी टीम को फंसा देना। उससे पहले इमाद वसीम की इनिंग के 2 चौके और उसके उनके कप्तान का गलत फैसला कि आखिरी ओवर उसने अपने लिए रख लिया, तो वहाब रियाद और इमाद वसीम ने 2019 के वर्ल्ड कप में जो है वो गेम जीत लिया, वरना वो गेम अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पे जीता हुआ था। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो कहने का मकसद ये है कि भट्टी साहब, ये लड़के दिल से खेल रहे हैं। ये लड़के जिगरा, बहुत बड़ा जिगरा है इनका। ये लड़के चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इनके दिलों में कदूरतें मौजूद हैं, सब कुछ करने के बावजूद ही हमें पसंद नहीं करते, जो एक सियासी गुफ्तगू है जो कभी और किसी और दिन के लिए हम उठा के रख लेते हैं। लेकिन जो क्रिकेट ये खेल रहे हैं और जितने जिगर से खेल रहे हैं, ये आज की बॉडी लैंग्वेज अफगानिस्तान की और कल की बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान की, इसे कहते हैं नॉर्थ और साउथ का फर्क, दिन और रात का फर्क। आज तो मैं सिर्फ यही देख रहा था, जो बातें आपने की ना, बड़ी काम की बातें की कि फील्डिंग देखिए, फिर उनकी मैच विनर्स देखिए। शाहजेब ने प्रोग्राम से पहले एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि अक्सर 15 ओवर में 100 से ऊपर बना चुके थे ये, इनके ओपनर जब उतरे थे फील्ड में। क्या जी? 12.4 ओवर्स में उनका 100 पे कोई आउट नहीं था। एक ओपनर 64 पे खेल रहा था, दूसरा 24 पे खेल रहा था, दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे थे और दोनों को क्लियरली पता था कि मुझे क्या करना है। बताइए बताइए, हमारे वाले बर्थडे केक काट रहे हैं, हमारे वाले जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीजों में मुलव्विस हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आज ये देखने को मिला कि जब इंसान यहां से खेलता है ना, यहां से अपने मुल्क के लिए, तो दुनिया की किसी भी कुव्वत को जेर कर सकता है। लेकिन जब इंसान कहीं और से खेलने की कोशिश करता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ब्लैकमेल करता है अपने मुल्क की इंतजामिया को और बोर्ड की इंतजामिया को कि साइन करोगे तो जहाज में बैठूंगा, इतने लाख और इतने करोड़ दोगे तो टी शर्ट पहनूंगा, तो फिर उनका हशर वही होता है जो कल पाकिस्तान का हुआ। अच्छा काशिफ भाई, इस मैच से हटकर कल एक वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल रही, और उस वीडियो के बाद वसीम अकरम ने काफी बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया। बाबर आजम कल 2 शर्ट्स लेने विराट कोहली से ग्राउंड में खड़े रहे। जाहिर है जब आप किसी से 2 शर्टें विराट कोहली से ग्राउंड में लेंगे
तो उसकी वीडियोस भी बनी, तस्वीरें भी आई। तो भाई अगर ये 2 शर्टें आपने लेनी थी, तो ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पे भी ले सकते थे। आपने भरे मैदान में 1.25 लाख तमाशाइयों के बीच में वो 2 शर्टें लेकर अपना मजाक उड़वाया। किसी एक आम शाइक के लिए तो इन शर्टों की वैल्यू है, लेकिन मेरा ख्याल में बाबर आजम जितना बड़ा क्रिकेटर है, ये चीजें उनको जेब नहीं देती। ये जो एजेंट्स की आपने बात की, ये एजेंट्स उनसे इस किस्म का काम करवाते हैं कि भाई आप ये शर्टें ले लें, ये कहीं पे हम ऑक्शन कर देंगे। भाई ये पाकिस्तान टीम के कप्तान है, इनको गली मोहल्ले के कप्तान नहीं है कि गली नंबर 1 का मैच गली नंबर 2 की टीम से हो रहा है और आप शर्टें एक्सचेंज कर रहे हैं। भट्टी ये अच्छी साहब, फिर बात है सियासी गुफ्तगू शुरू हो ये जाएगी। रहने दे। शर्टें ले रहे हैं, बल्ले ले रहे हैं, ये कर रहे हैं वो। यार हद होती है इमेच्योरिटी की, बेवकूफी की। मतलब अब मैंने क्या, जब दुनिया में भट्टी साहब मजे की बात, आप दुनिया में लोगों को तनख्वाहें देते हैं, रुतबे देते हैं, पोजीशंस देते हैं कि वो आपकी तंजीम के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके मुल्क के लिए कोई नेक नामी का काम करेंगे, कोई बेहतरी का काम करेंगे। हमारे यहाँ लोगों को तनख्वाहें दी जाती है मुल्क का नाम डिबोने के लिए। 42 लाख रुपया लेके ये शख्स ग्राउंड पे खड़ा था कि मुझे अल्लाह के वास्ते 2 टी-शर्टें दे दो, मैं 2-2 करोड़ में बेचूंगा और उसमें से भला इतने पैसे मेरी जेब में आएंगे, इतने पैसे मेरे एजेंट की जेब में आएंगे। जो आपने फरमाया, मैंने उसको आसान अल्फाज में बयान कर दिया आवाम के लिए कि इन लोगों को हम 42 लाख रुपया महीना दे रहे हैं कि जाके हमारे मुल्क की इज्जत नीलाम करो। ये हो रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बहरहाल भट्टी साहब, अब ठीक। करना क्या है ये बताइए, पाकिस्तान का क्या होगा? देखें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब देखें, सब टीमें जो हैं इस वक्त, इंडिया 3 मैच जीत चुका है, न्यूजीलैंड 3 मैच जीत चुका है। दोनों टॉप पर हैं। नंबर 3 पर साउथ अफ्रीका की टीम है, नंबर 4 पर पाकिस्तान की टीम है। लेकिन मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने पहले 2 मैच नीदरलैंड और श्रीलंका की निस्बतन आसान टीमों के खिलाफ खेली है। अब जो बड़ा मैच आया, इंडिया का 1 साइडेड मैच हो गया, पाकिस्तान वो मैच हार गया। अभी भी देखें, लंबी लीग है, 6 मैचेस पाकिस्तान के बाकी हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा गुंजाइश दाएं बाएं से जो दूसरी टीमें अपसेट्स कर रही हैं। अफगानिस्तान ने अपसेट कर दिया, तो पाकिस्तान ऐसा ना हो कि 2019 की तरह फिर आखिर वाले मैच में जाके फंस जाए। और आखिरी मैच किसका है? पाकिस्तान और इंग्लैंड का, ईडन गार्डन्स कलकत्ता में। तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन आसान नहीं है मेरे ख्याल में। अब पाकिस्तान को ऑल आउट जाना चाहिए। जो लड़का डिजर्व करता है उसको टीम में रखें, जो लड़का डिजर्व नहीं करता उसको टीम से ड्रॉप करें। ये सिंपल, जब तक फार्मूला नहीं सजा जजा का लाएंगे तो फिर वज़्ज़ो मंतशा वज़िल्लो मंतशा। भट्टी साहब बहुत खूबसूरत, बहुत ही तो मंतशा व तुजिल्लो मंतशा। भट्टी साहब ये बताइए, शादेब मियां आप भी बहुत गहरी निगाह रखते हैं इन चीजों पर, अबरार किसी तरह टीम में शामिल हो सकता है या नहीं इस वक्त? देखिए, एक ही सूरत में हो सकता है। अगर कोई इंजरी का इशू आ जाए तो वो तो आप किसी को भी टांग पकड़वा दें, किसी को भी कंधा पकड़वा दें कि भाई मैं नहीं खेल सकता, मुझे तो नहीं, फला। किसी को क्यों भट्टी साहब? और हम शादाब को क्यों नहीं करा देते ये? हम शादाब को गले में, पूरी टीम नॉर्मल तस्वीर खिंचा रही है, वो हीरो साहब जो है वो काला चश्मा लगा के ऐसे खड़े हुए हैं जैसे कि इनको किसी हॉलीवुड मूवी के अंदर स्टार बनाया हुआ। मतलब अंदाजा लगाइए कि बस प्रीमियर स्पिनर आपका 4 ओवर कराता है, अफगानिस्तान का प्रीमियर स्पिनर 3 विकेटें ले जाता है, इंग्लैंड का प्रीमियर स्पिनर 4 विकेटें लेके चला जाता है, हिंदुस्तान का प्रीमियर स्पिनर दो बिटवीन द टू, दोनों के दरमियान 6 विकेटें लेके चले जाते हैं। हमारा प्रीमियर स्पिनर 4 ओवर करा के फारिग हो जाता है क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रही क्रिकेट, आकर के बल्ला घुमा के आउट हो जाता है या क्लीन बोल्ड हो जाता है। तो मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही कि जो भट्टी साहब ने बात की ना, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि ऑल आउट जाने के लिए कुछ बोल्ड फैसले, वो अंग्रेजी की कहावत है कि डेस्परेट टाइम कॉल्स फॉर डेस्परेट मेजर्स। अगर अब डेस्परेट टाइम है तो फिर डेस्परेट मेजर लो। तो उसके अंदर मैं तो 2 लोगों के उसमें था भाई। कोई मेरी ड्रीम थी, पता नहीं भट्टी साहब, शाहजेब मियां जरा मेरी रहनुमाई फरमाइए। एक तो मैं किसी तरह से अबरार को टीम में देखना चाह रहा हूँ, पहली बात, और दूसरा मैं कोई किसी तरह से भी साइम अय्यूब को देखना चाह रहा हूँ।
इन 2 लोगों को देखना चाह रहा हूँ, क्या कोई मुमकिन है या फिर क्या के अनोखा लाडला खेलन को मांगे चाँद, वो वाला हिसाब-किताब है मेरा? काशी भाई देखें, रिप्लेसमेंट तो अब 15 में उसी वक्त होगी जब कोई टेक्निकल रीजन होगा। जिस तरह दासन शाने का जो श्रीलंका के कप्तान है, उनका इंजरी का इशू था, मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट होगा, उस पर टेक्निकल कमेटी आपको रिप्लेसमेंट अलाउ करेगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये लड़के डिजर्विंग हैं तो पहले क्यों नहीं सिलेक्ट किए गए? आप बात करें पाकिस्तान में, साइम अय्यूब को जो चाइना टीम गई थी वहां भी किसी ने सिलेक्ट नहीं किया। आजम खान जो मोइन खान के साहबजादे दुनिया भर की T20 लीग खेल रहे हैं, उनको भी चाइना में एशियन गेम्स वाली टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया। हमारा और आपका फोकस डॉक्टर साहब ये बड़ी क्रिकेट पे है, पाकिस्तान टीम पर है। लोअर लेवल पर जितने मसाइल है, जितनी नाइंसाफियां हो रही हैं, वो मेरे ख्याल में उसके लिए तो रोजाना एक प्रोग्राम हो और आप देखिएगा कैसी कैसी कहानियां मंजरे भट्टी मंजरे हम पर साहब, आएंगी। लेकिन वो ये कहानियां, एक जमाना था कि उन कहानियों पे पर्दे डालते थे ये लोग और उसको मुख्तलिफ बहानों से छुपाने की कोशिश करते थे। आज ये कहते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, जो दिल चाहेगा हमारा हम करेंगे, रोक सको तो रोक लो। ये जुमला होता है इनका। अब मसला ये है कि जनाब, मैं नहीं कहना चाहता, मुझे नफरत है इस जुमले से, मुझे बहुत तकलीफ है, मकरूहियत का एहसास है मुझे ये कहते हुए कि ये कराची के लड़के, इसलिए इनको कोई पूछने वाला नहीं है। दोनों लड़के कराची के हैं। देखिए अब काशिफ भाई, गुलिस्तान जब जौहर का शहजादा, बताइए भट्टी साहब, ये सुनिए जरा, ये मुझे जी जी सेंट लूसिया के टीम ओनर की तरफ से एक 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 व्हाट्सएप मैसेज आया कि मेरा 9 साला लड़का जो है, उसकी बैटिंग देखो, वो नेट में खड़ा होके बल्ले, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा है। और नीचे उसने कमेंट लिखा कि इसका ये कहना है कि मैंने बड़े होके सायम अय्यूब बनना है। तला हाउस की तरफ से सायम अय्यूब खेले, 50 बनाए, फाइनल में भी खेले, उसमें भी खेले, उसमें भी खेले। और उसके बाद फिर ये हुआ कि जनाब आज वहां के जो जो ओनर है सेंट लूसिया की टीम के, उनका बेटा पाकिस्तान के गुलिस्तान जौहर के इलाके के एक बच्चे की नकल और उसको अपना हीरो बनाए बैठा हुआ है। और हमने उस लड़के को चाइना भी ना भेजा, क्योंकि वो हमारे रोटी गैंग में नहीं है, वो हमारा दोस्त नहीं है, हमें उसको अबलाइज नहीं करना। चाहे कितना ही दलील हम हो जाए, पाकिस्तान का कितना ही नाम हम खराब कर दें, हमें उस लड़के को लेके नहीं आना। मेरे ख्याल में जब इंडिविजुअल्स स्ट्रांग होंगे तो खुद ब खुद इदारे कमजोर हो जाएंगे। क्रिकेट बोर्ड में यही है, फर्द वाहिद की बालादस्ती है। इंडिविजुअल्स स्ट्रांग हो गए, इदारा कमजोर हो रहा है, गवर्नेंस कहीं नजर नहीं आ रही। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेटर चला रहे होते तो डंडा उठाते। यहाँ तो चेयरमैन साहब कहते हैं कि जी मैं तो इंजमाम उल हक का 92 में फैन था, रेडियो पे कमेंट्री सुन रहा था उनकी मक्का में। भाई फैन थे, लेकिन यहाँ जो नीचे गड़बड़ हो रही है इसका तदारुक कौन करेगा? आप उनको 44 लाख क्या 1 करोड़ 44 लाख रुपए महीने के दें। पाकिस्तान की कौम परफॉर्मेंस मांगती है, परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आ रही। नहीं भट्टी साहब, नहीं, जब मेरे परफॉर्मेंस तो नजर नहीं आएगी तो टेक्निकल, इसका तो मतलब भट्टी है कि साहब बताए ना, टेक्निकल इशू के ऊपर मुझे तो लग रहा है कि जनाब, मेरा ख्याल है कि शायद आपको डेंगू हुआ है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह रहम करे। मुझे उसकी शक्ल से डेंगू लग रहा है। तो अबरार खेल सकते हैं फिर? बिल्कुल खेल सकते हैं अगर मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट कर दें कि जी ये यार टूर्नामेंट मेडिकल में सर्टिफिकेट तो पार्टिसिपेट नहीं कर प्लेटलेट सकता। का, भट्टी साहब, मेडिकल सर्टिफिकेट तो 50 बन जाते हैं हमारे हमारे हमारी तरफ से, चाहे प्लेटलेट काउंट के हों, चाहे वो फला बीमारी के हों, फला बीमारी के हों। लेकिन हाँ? लेकिन लेकिन काकी भाई, एक बार जो बाहर हो जाएगा वो अंदर नहीं आएगा कि 3 मैचों के बाद आप कहेंगे यार हमें फिर अल्लाह अल्लाह शादाब करे चाहिए, कि ऐसा हो जाए, फिर शादाब नहीं भट्टी मिलेगा। साहब, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए कि इसी बहाने बाहर हो जाए। भाई सामा मीर कोई मैच विनर नहीं है, जो बार बार टीवी पे लोग बैठ के कह रहे हैं ना कि उसामा मीर को खिलाओ, खिला लो, हो सकता है कि आपकी शादाब से बेहतर हो। भाई हम तो ये देख रहे हैं भट्टी साहब कि स्पिनर जो हम पहले कहते थे अपने प्रोग्राम में, इस वर्ल्ड कप में स्पिनर टीमों को जितवा रहे हैं। यही हो रहा ना भाई? अगर यही हो रहा है तो हमारे जी पास कौन सा स्पिनर हमें जितवाएगा? चाहे ऑस्ट्रेलिया कल श्रीलंका से हार भी जाए, वो हमें मार देगा आकर के, क्योंकि हमारे पास तो विकेट टेकर ही नहीं है। दे, देखें देखें काशी भाई, कल जो सबसे बड़ी मिसाल कायम की, इंडिया ने अश्विन को ड्रॉप कर दिया।
बताइए। हम शादाब को ड्रॉप नहीं करते। अब अश्विन बड़ा बॉलर है, शादाब बड़ा बॉलर है। अश्विन बाबर का दोस्त नहीं है, शादाब बाबर का दोस्त है। उसने तो कह दिया था ना कमेटी की मीटिंग में कि मैं शादाब के बगैर नहीं जाऊंगा। और हम बाबर के हाथों यरगमान है, क्योंकि नंबर 1 बैट्समैन है दुनिया का। वो टी शर्ट लेने के लिए ग्राउंड पे खड़ा होता है भिखारियों की तरह कि दे दो टी शर्ट, अल्लाह के वास्ते करोड़ करोड़ की बिकेगी, मुझे तला ने बताया है। क्या हो रहा है यार भट्टी साहब, क्या हो रहा है? आप जैसे समझदार और वतन परस्त लोगों के सामने क्या हो एक रहा है? और फिर एक और जो मिकी आर्थर ने कल बात की, ग्रांट ब्रैडबर्न ने बात की कि जी माहौल ऐसा था कि जहाँ पे पाकिस्तानी तराने भी नहीं बज पा रहे थे और इंडिया के लिए आइडियल माहौल था। भाई जाहिर है जब पाकिस्तान इंडिया के मैच में वो आपको माहौल थोड़ी देंगे। हैदराबाद में तो आपने तारीफ की क्राउड की, अब आप कह रहे हैं कि माहौल हमारे फेवर में नहीं था। भाई आप क्रिकेटिंग लॉजिक दें हमें, इस लॉजिक की जाहिर है जब कराची में अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान टीम को चेयर करेगी या इंडियन टीम को चेयर करेगी? जाहिर है वो 1,32,000 लोग अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे ना। मिकी आर्थर साहब कह रहे हैं कि जी लग रहा है आईसीसी का नहीं बीसीसीआई का टूर्नामेंट है। ठीक है, पाकिस्तान के शायकीन को वीजा मिलने चाहिए थे, उनको जाना चाहिए, लेकिन ये 40-50 लाख रुपए महीने के लेने वाले डायरेक्टर क्रिकेट और पाकिस्तान टीम के हेड कोच ये जवाब पेश कर रहे हैं कि जी माहौल आइडियल नहीं था इसलिए पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। 30 ओवर तक पहले पहले 30 ओवर तक तो माहौल आइडियल था जब शादाब और रिजवान और बाबर आजम थे। उसके बाद माहौल जो है वो इंडिया के फेवर में चला गया। भाई किसी ऐसे बंदे को बेवकूफ बनाएं जहां बात समझ में लोगों को आ सके। आज के दौर में ये लॉलीपॉप नहीं चलेंगे। भट्टी साहब, इस आदमी का पाकिस्तान की आवाम से ताल्लुक क्या है? मुझे ये बता दो ना कि भट्टी साहब अगर ऐसी कोई बात करते, भट्टी साहब बता दो पे, भट्टी साहब कोच होते पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और ये कादेमिया ये बहाना भट्टी साहब पेश करते, तो भट्टी साहब को ये सोचना पड़ता कि मुझे अभी डबल रोटी लेने के लिए फला दुकान पे वॉक करके जाना है, रास्ते में 20 लोग मिलेंगे, डबल रोटी वाला मुझसे सवाल करेगा, फला दोस्त सवाल करेगा कि तुमने ये क्यों गलत किया, वो क्यों गलत किया, मेरे बच्चे को इसी गली से गुजर के काम पे जाना है, मेरी अहलिया को यही रहना है, मेरे खानदान वालों को भी इसी शहर में रहना है। तो भट्टी साहब कोई भी अमल करने से पहले उस मुल्क का, इस मट्टी का, इस अवाम का सोचेंगे। उस शख्स ने फ्लाइट ली डर्बीशायर से हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान से लेकर डर्बीशायर की, उसका ना लेना ना देना यहाँ से, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है पाकिस्तान से। वो चाहे तो पाकिस्तान को नाउजुबिल्लाह गालियां भी देता हुआ चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन नजम सेठी साहब पता नहीं क्या चक्कर है, या तो उसकी कोई जायदाद में हिस्सा है उनका, या उनके उनके कोई मतलब जाती कोई इश्यूज हैं, या उनके यहाँ कोई रिश्ता करना है अपने किसी दोस्त यार के बच्चे का, मिकी आर्थर के बेटे बेटी से, जिसको वो ऑब्लाइज किए जा रहे हैं, या कोई और चक्कर है। खुदा की कसम मेरी अकल से बाहर है ये कि जिस तरह हाथ पैर जोड़ के उस आदमी के वो लेकर आए और वो हमारे सर पे बैठ के ये स्टेटमेंट दे रहा है जो भट्टी साहब बता रहे हैं, किसी आम पाकिस्तानी की फहम में ये नहीं आने वाली बात। और उसको सर पे मुसल्लत करके खुद रवाना हो गए, क्योंकि उनके बड़ों ने कहा बात सुनो, अब जो ये चक्कर चल रहा है ना इसमें तुम्हारा जिक्र नहीं है, अब ये वाले साहब बनेंगे सदर पीसीबी के। उन साहब का केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। मतलब अजीब एक मतलब सोफी ड्रामा है यार, ये क्या है ये? लेकिन भट्टी साहब एक तो स्टेटमेंट है ना कि जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान ने तो छक्का नहीं मारा या पाकिस्तान की गेम के हवाले से, तो हर बात पे एक ही जवाब देते हैं कि ये पाकिस्तान वे का हिस्सा नहीं है या ये पाकिस्तान वे की अप्रोच नहीं है। तो पाकिस्तान वे है क्या? भाई ये जो कल हमने देखा वो पाकिस्तान वे है, या फिर जो 19 से 27 ओवर के दरमियान भट्टी साहब 19 से 27 ओवर के दरमियान जो पाकिस्तान ने सिर्फ 27 रन बनाए थे वो पाकिस्तान वे है? पाकिस्तान वे हमें नेपाल के खिलाफ मुल्तान में नजर आया था ना। छोटी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान वे नजर आता है, जहां बड़ी टीम सामने आती है उसका अंजाम आप देख लें। कल क्या हुआ, 27 ओवर्स का मैच ना हो सका इसलिए कि पहले पाकिस्तान की टीम जल्दी आउट हो गई, फिर इंडिया की टीम ने टारगेट 117 गेंदे पहले हासिल कर लिया। तो 27 ओवर्स का ना होना इसका मतलब है कि बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टर को और टेलीविजन वालों को नुकसान हुआ है कि 27 ओवर्स के कमर्शियल पाकिस्तान इंडिया मैच में ना चलें तो अरबों रुपए का लॉस हुआ है। ठीक बात है।
ठीक बात है, ठीक बात है। तो इंशाल्लाह फिर जल्द आएँगे और आपसे मज़ीद भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें जॉइन किया। भट्टी साहब, आपने हमें जॉइन किया। वाक़ई में अफ़गानिस्तान की टीम ने तो आज बहुत एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, और इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद हमारी टीम को भी उनसे सीखनी चाहिए। क्योंकि कहा ही जाता है कि अफ़गानिस्तान को क्रिकेट सिखाने वाला पाकिस्तान है, लेकिन शायद वक़्त अब इतना बदल चुका है कि आज जैसे मैंने ओपनर्स की बात की, स्पिनर्स की बात की, कई ऐसे मौके थे, इवन कप्तानी की बात थी कि मुझे लगा, जो मैं कहना नहीं चाहता था, कि शायद अब पाकिस्तान को वाक़ई में ज़रूरत है कि कुछ अफ़गानिस्तान से भी सीखें। तो इसी के साथ प्रोग्राम को एंड करते हैं। ये कब हमारा एक अगले एपिसोड में जल्द हाज़िर होंगे। भट्टी साहब इंडिया से हमें जॉइन करेंगे, डॉक्टर साहब ह्यूस्टन से, और मैं कराची से आपके साथ हूँगा। बात करेंगे और आपके कुछ सवालात भी लेंगे। फ़ी अमान अल्लाह दोस्तों।